Hello everyone, welcome back to the class. So today we'll do a new chapter. उसका नाम क्या है? God never forsakes us. ठीक है, चलो let's start. तो a troubled woman prayed intensely, following which the Almighty God appeared. मतलब एक परेशान औरत ने बहुत ही दिल से, बहुत ही इंटेंसली, बहुत ही दिल से प्रार्थना की, पूजा करी, तो जिसकी वजह से ऑलमाइटी गॉड भगवान सामने अपीयर हो गए, उसके सामने प्रकट हो गए. ही ब्लेस द वुमन, उन्होंने वुमन को आशीर्वाद दिया उस औरत को. एंड आस्क्ड, और पूछा, माय चाइल्ड व्हाट डाउट्स डू यू हैव दैट आई मे रिमूव. तुम्हें क्या परेशानियां हैं जिन्हें मैं दूर कर सकता हूँ, उन्होंने ये पूछा. सो द वुमन हाईली प्लीज टू हैव द ऑलमाइटी गॉड इन फ्रंट ऑफ हर. तो वुमन पहली बात तो बहुत ही खुश हो गई, प्लीज़ हो गई बहुत ही ज़्यादा कि भगवान मेरे सामने खड़े हैं. तो उसने ये, उसके बाद उसने कहा क्या? शी सेड, माई लॉर्ड, ड्यूरिंग अ ड्रीम आई सॉ माई पास्ट लाइफ. उसने कहा कि भगवान, मैंने अपने सपने में अपना पिछला जन्म देखा. तो देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई फेल टू अंडरस्टैंड. और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही हैं. ठीक है, तो द ऑल माइटी नॉडेड एंड जेस्चर्ड द वुमन टू कंटिन्यू. और उन्होंने सर हिलाया और उसको ऐसे इशारा किया, जेस्चर किया कि कंटिन्यू करो, अच्छा आगे बताओ, ऐसे. ठीक है, देन द वुमन सेड, वुमन ने क्या कहा? माई लॉर्ड, ड्यूरिंग माई पास्ट आई कुड सी 2 pairs ऑफ फुटप्रिंट्स ऑन द पाथ ऑफ माई लाइफ. मैंने 2 पैरों के 2 जोड़े के फुटप्रिंट्स देखे, 2 लोगों के, मेरे जीवन के रास्ते पर, पाथ ऑफ माई लाइफ पे. सो आई थिंक वन ऑफ द फुटप्रिंट बिलोंग टू मी. एक फुटप्रिंट, एक तो पैरों के निशान मेरे थे, बट हुज वॉज द अदर पेयर ऑफ फुटप्रिंट्स. पर दूसरे पैर जो थे, दूसरा जोड़ा पैरों का था, वो किसका था? सो द लॉर्ड एक्सप्लेन, भगवान ने क्या कहा? दोज वर माई फुटप्रिंट्स, वो मेरे पैरों के निशान थे. आई एम ऑलवेज देयर विद माई चिल्ड्रन, मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ रहता हूँ. ठीक है ना? सो द वुमन कंटिन्यूड, वुमन ने फिर क्या कहा? माई लॉर्ड, वेन आई हैड हैप्पी डेज एंड गुड टाइम्स योर फुटप्रिंट्स वर बिहाइंड मी. जब मैं खुशी के मेरे दिन थे, उन दिनों में मैंने देखा कि आपके फुटप्रिंट्स, आपके पैरों के निशान मेरे पीछे थे. तब इस पर भगवान ने क्या कहा? लॉर्ड एक्सप्लेन, माई चाइल्ड, वेन एवर यू आर हैप्पी एंड वेल ऑफ, तुम खुश होते, सब बढ़िया होता है, आई वॉक साइलेंटली बिहाइंड टू अलाउ यू टू enjoy द फ्रूट्स ऑफ योर गुड डीड्स. जब तुम्हारा अच्छा समय चल रहा था तो मैं तुम्हारे पीछे रहता हूँ और मैं तुम्हें आगे चलने देता हूँ और तुम्हें इंजॉय करने देता हूँ कि अपनी खुशियाँ, अपने अच्छे कर्मों का फल इंजॉय करो. ठीक है, फिर उसके बाद, एंड लॉर्ड आज द वुमन, वेन आई वॉज इन ट्रबल आई सॉ योर फुटप्रिंट्स बिसाइड माइन. तो कहते हैं, और भगवान, जब मैं परेशानी में थी तो उन दिनों में मैंने देखा कि आपके पैरों के निशान मेरे साथ साथ थे. तो इस पर भगवान क्या कहते हैं? द लॉर्ड एक्सप्लेन, माई चाइल्ड, इन डिफ़िकल्ट टाइम्स आई वॉक बिसाइड यू. कठिन समय में मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ. क्या करने के लिए? गाइडिंग यू एंड होल्डिंग योर हैंड थ्रू द ट्रबल्स. तुम्हें गाइड करता चलता हूँ, तुम्हें रास्ता दिखाता चलता हूँ और परेशानियों में तुम्हारा हाथ थामे रहता हूँ. ठीक है ना? तो द वुमन लुक्ड हाईली सेटिस्फाइड, उसको बड़ा सेटिस्फैक्शन हुआ, तसल्ली हुई. बट देन शी रेज्ड हर आईब्रोज एंड सेड, फिर उसने अपनी भौहें चढ़ा करके भगवान से कहा क्या? बट गॉड, वेन आई वॉज इन द वर्स्ट ऑफ ट्रबल्स, जब मैं बहुत ही ज़्यादा परेशानी में थी, आई सॉ ओनली 1 pair ऑफ फुटप्रिंट्स. जब मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी तब तो सिर्फ एक ही पैर ऑफ फुटप्रिंट्स थी. तो वाई माई लॉर्ड डिड यू फॉरसेक मी देन, तो क्यों मेरे भगवान, ऐसा क्यों था? क्या आपने मुझे उस समय छोड़ दिया था? तब द लॉर्ड स्माइल्ड एंड सेड, तब भगवान ने स्माइल करके कहा, माई पुअर चाइल्ड, मेरे बच्चे, ड्यूरिंग द वर्स्ट ट्रबल्स ऑफ योर लाइफ, जब तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन समय चल रहा था, द फुटप्रिंट्स यू सॉ वर माइन, जो एक फुटप्रिंट तुमने देखा वो मेरा था, ना कि तुम्हारा. क्यों सिर्फ मेरा क्यों था? तुम कहाँ थे उस समय? बिकॉज आई वॉज कैरिंग यू ऑन माई शोल्डर्स, जब तुम बहुत परेशानी में थे तो मैंने तुम्हें उठा के अपने कंधे पे रख लिया था.
ठीक है ना। सो द लॉर्ड कंटिन्यूड, उन्होंने, भगवान ने आगे क्या कहा, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, आई नेवर फॉरसेक माई चिल्ड्रन, मैं कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता हूँ। सेइंग दिस ही डिसअपियर्ड लीविंग द वुमन टू रियलाइज द अल्टीमेट ट्रूथ। ये कहते ही भगवान अंत ध्यान हो गए, डिसअपियर हो गए, गायब हो गए, ताकि और उस लेडी को जीवन की सच्चाई से अवगत करा करके, ठीक है, सच्चाई का सामना करा के, उसको सच्चाई बता करके। नेवर लूज फेथ इन गॉड, कभी भी भगवान पर, हमें अपने भगवान पर विश्वास नहीं कम करना चाहिए, स्पेशली इन द वर्स्ट ऑफ टाइम, स्पेशली जब हमारा कठिन समय चलो, बिल्कुल भगवान पर से विश्वास नहीं हटाना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए, भगवान हमारे साथ है ऐसा विश्वास मन में रखना चाहिए। ठीक है चिल्ड्रन, इन अ डिफ़िकल्ट टाइम वी फील गॉड हैज़ लेफ्ट अस, जब हम ज़्यादा परेशान होते हमें लगता है ना कि भगवान हमारी मदद नहीं कर रही, क्या हो गया हमारे साथ, ऐसा क्यों हो गया, पर ऐसा नहीं है। ही इज़ नॉट ऑफरिंग हिज ब्लेसिंग्स, हमें ये लगता है ना, ही एंड हेल्पिंग हैंड, कि भगवान हमारी मदद नहीं कर रहा है, वो हमें अपनी ब्लेसिंग्स नहीं दे रहे हैं, और वो हमें क्या नहीं कर रहे हैं, हेल्पिंग हैंड नहीं दे रहे हैं, हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। व्हेन वी नीड हिम द मोस्ट, तो इट इज़ नेवर सो, ऐसा कभी नहीं होता है कि भगवान हमारी मदद ना करें। वी मस्ट हैव फेथ इन गॉड, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और उनको ऊपर पूरा बिलीव रखना चाहिए, उन पर ये मानना चाहिए कि वो हमारे साथ हैं। देन वी कैन फेस आवर डिफ़िकल्टीज ईजीली, जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं और ये याद रखते हैं कि वो हमारे साथ साथ हैं, तो हम अपनी मुश्किलों का आसानी से सामना कर लेते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो क्या, कि इफ़ गॉड इज़ ऑल यू हैव ऑल यू नीड, अगर तुम्हारे पास सिर्फ भगवान है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। तो इसलिए हमेशा भगवान पर विश्वास रखो और उनके शरण में रहो, पूजा करते रहो, ध्यान रखो, अच्छे काम करो, है ना। ओके, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज द वुमन हाईली प्लीज्ड, क्यों वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। द वुमन वॉज हाईली प्लीज्ड टू हैव ऑल माइटी गॉड इन फ्रंट ऑफ हर, अपने सामने भगवान को देखकर वो बहुत खुश हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, वॉट डिड द वुमन थिंक अबाउट वन पेयर ऑफ फुटप्रिंट्स इन द पार्ट ऑफ अ लाइफ, ऑन द पार्ट ऑफ अ लाइफ, जब उसने एक पैर ऑफ फुटप्रिंट्स देखे तो उसे क्या लगा, तो वुमन थॉट, उसने सोचा दैट गॉड हैड फॉरसेकन हर इन द टाइम्स ऑफ ट्रबल, उसे ऐसा लगा कि भगवान उसे कठिन समय में छोड़ के चले गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, whose, ओहो WHOSE होगा बेटा, ये प्रिंट आप देख लेना, आपकी बुक में होगा, सही लिखा होगा, whose was the one pair of footprints on the part of life, whose, तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप देख लेना, ठीक है, WHOSE, whose, ठीक है। now one pair of footprints on the part of a life was of God, was, this is was of God, ठीक है। देन अब इधर आ जाते हैं, व्हेन डिड द वुमन लुक हाईली सेटिस्फाइड, उसे कब तसल्ली हुई थी। सो द वुमन लुक्ड हाईली सेटिस्फाइड व्हेन शी हैड गॉट द आंसर टू ऑल हर क्वेरीज फ्रॉम गॉड, जब उसे भगवान से अपने हर प्रश्न का उत्तर मिल गया था तब वो सेटिस्फाइड थी। ना क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ गॉड, भगवान का क्या जवाब था। when the lady asked him why he had forsaken her, क्या जब वो लेडी ने कहा कि आपने मुझे क्यों छोड़ दिया था, तो भगवान ने क्या जवाब दिया था, भगवान ने ये जवाब दिया था that when the lady asked him why he had forsaken her, God told her that he never forsake his children, वो कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते अकेला। during the worst troubles he would carry them on his shoulders, परेशानी के समय में वो उनका और ध्यान रखते हैं और अपने कंधे पर उठाकर चलते हैं उस समय, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स डू द फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इन गॉड चेंजेस एवरीथिंग, फेथ, ठीक है। गॉड विल रिप्लाई एवरीथिंग यू द गॉड विल रीपे एवरीथिंग यू लॉस, जो भी तुम्हारा गुमता है या कुछ नुकसान होता है या कुछ बुरा होता है समय में, आगे आने वाले में समय में भगवान अच्छा करते हैं और उसको रीपे करते हैं, आपको उससे ज़्यादा लौटाते हैं। इफ़ गॉड इज़ ऑल यू हैव ऑल यू नीड, अगर हमारे साथ भगवान है तो हमारे पास सब कुछ है। यू मस्ट हैव फेथ इन गॉड एंड बिलीव इन हिम, ठीक है, भगवान पर फेथ और बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। गॉड्स लव एंड केयर इज़ ऑलवेज अराउंड अस, भगवान का
प्यार और उनकी केयर हमारे पास हमेशा हमारे साथ रहती। नाउ लेट्स डू दिस ट्रू एंड फॉल्स। द ट्रबल्ड वुमन प्रेड इंटेंसली। जो परेशानी में औरत थी वो बहुत ध्यान लगा के पूजा कर रही थी, बहुत इंटेंसली, बहुत ही दिल से पूजा कर रही थी। तो ये ट्रू है। ओ सॉरी, वी हैव टू राइट ट्रू। ओके लेट्स राइट देन टी। ये ट्रू है। लॉर्ड नेवर हेल्प्स अस इन डिफ़िकल्ट टाइम। ये फॉल्स है। भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं। लॉर्ड इज़ ऑलवेज विद हिज चिल्ड्रन। वेरी ट्रू। भगवान अपने बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं। इन द वर्स्ट ऑफ ट्रबल्स लॉर्ड कैरीड द वुमन ऑन हिज शोल्डर्स। सही बात है। जब ज़्यादा परेशानी था, एक ही फुटप्रिंट था ना, वो भी भगवान का। इसलिए इट इज़ ओके टू लूज फेथ इन गॉड स्पेशली इन द वर्स्ट ऑफ टाइम। जब आप परेशानी में, तो भगवान को के ऊपर से विश्वास हटा लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। पूरा मजबूती से विश्वास होना चाहिए हमें भगवान के ऊपर, है ना। गिव रीज़न फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। वी कैन ऑलवेज प्रे टू गॉड एनीवेयर। हम कहीं पर भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, ठीक बात है। वी कैन प्रे टू गॉड एनीवेयर बिकॉज गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। भगवान तो हर जगह होते, तो हम कहीं भी कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ा है मंदिर के अंदर ही बैठ के करें। अगर नहीं टाइम है मंदिर जाने का, या कहीं नहीं किसी दिन कर पाए, तो जहाँ है रास्ते में कर लेंगे, हम कहीं भी कर लेंगे। इसलिए प्रेयर्स कैन वर्क एज मिरेकल्स। पूजा से, प्रेयर से, भगवान से प्रार्थना करने से चमत्कार होते हैं। प्रेयर्स कैन वर्क एज मिरेकल्स। क्यों? एज गॉड नेवर फॉरसेक हिज चिल्ड्रन। भगवान अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते हैं अकेला, और ऑलवेज हेल्प्स देम। ही ऑलवेज हेल्प्स देम। ठीक बात है ना। ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग। इज गॉड रियल? क्या गॉड रियल है? क्या सच में भगवान होते हैं? सही बात है, बिल्कुल रियल है हम लोगों के लिए, तो है ना। हम तो भगवान में विश्वास रखते हैं, तो यस। विल राइट यस। ओके देन, डज गॉड क्रिएट ईविल? क्या भगवान बुराइयाँ करते हैं? नहीं, भगवान नहीं करते, इंसान करते हैं। डज गॉड लव एवरीवन? यस। हमें समझना होता है। इज इट रॉन्ग टू क्वेश्चन गॉड्स प्रेजेंट? आई थिंक सो। गॉड तो हैं और हर जगह हैं। ये आप लोगों ने भी देखा होगा, कभी कभी भगवान अचानक आके वो हमारी मदद कर देते। तो इज इट रॉन्ग? यस, इट इज़ रॉन्ग। हैव यू एवर सीन गॉड? नहीं, देखा तो ऐसा किसी ने भी नहीं होगा, लेकिन उनको महसूस किया है हम सभी ने। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा चैप्टर करेंगे। ओके।